नमस्कार, प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। जामिया तशद्दुद पुलिस की कार्रवाई में 2.66 करोड़ रुपए की जायदाद का नुकसान। एचआरडी को सौंपा बिल। जामिया मिलिया में 15 दिसंबर 2019 में कैंपस के अंदर दिल्ली पुलिस अत्याचार के दौरान 2.66 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का हुआ नुकसान। पिछले साल 15 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने जो तोड़फोड़ की थी, इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय एचआरडी को 2.66 करोड़ रुपए का बिल भेजने का बड़ा कदम उठाया है। विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए एक बिल के अनुसार पुलिस हिंसा में 2,66,16,390 रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। बिल से जुड़े एक पत्र में प्रशासन ने कहा है कि सुरक्षा कर्मियों ने बिना अनुमति की परिसर में प्रवेश किया और छात्रों पर लाठी से हमला किया और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। यहां तक कि पुलिस का कहना है कि वो कथित बदमाशों के तलाशी में कैंपस में घुसी थी। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में विश्वविद्यालय कैंपस और लाइब्रेरी के कई वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी के जरिए छात्रों को पीटते हुए दिखाया गया है और कई वीडियो में विश्वविद्यालय के संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए भी देखा जा सकता है। वीडियो में लाइब्रेरी में लगे सीसीटीवी कैमरों पर लाठी से मारने के फुटेज भी देखे गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि 15 अगस्त को लगभग 25 सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए थे, जिनकी कीमत 4,75,000 है। इन वीडियो के बारे में दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ वीडियो एडिट किए गए हैं। विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ चर्चा से पता चला कि 15 दिसंबर की घटना में ने लाइब्रेरी उपकरण, दरवाजे, खिड़कियां के शीशे, एसी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, कुर्सियां, टेबल, लाइट और शीशों को काफी नुकसान पहुंचा था। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुमान के मुताबिक 55 लाख रुपए का सामान बुरी तरह टूट फूट गया है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि लाइब्रेरी के बाहरी टूटे हुए कांच के मरम्मत की गई थी, लेकिन अंदर की मरम्मत नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी के अंदर जो कुछ भी टूट फूटा हुआ था, उन्हें जांच के लिए छोड़ दिया गया था। अपने कैंपस में बिना इजाजत के पुलिस का एंट्री बर्दाश्त नहीं है। कि एक तो हमारी यूनिवर्सिटी का डैमेज बहुत हुआ है, बहुत चीजें टूटी हैं। ये रास्ते पे हैं चीजें। ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी में अनफॉर्चुनेटली बीच में से सड़क जाती है और रास्ता है इधर उधर यूनिवर्सिटी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ के अंदर आके और चीजें तोड़ी जाएं और बिल्डिंग्स के अंदर भी तोड़ी जाएं। ये सब नहीं एक्सेप्टेबल है और बहुत लॉस हुआ है। तो ये इस लॉस की भरपाई कैसे होगी? और दूसरे जो हमारा इमोशनल लॉस हुआ है, जो हमारे कॉन्फिडेंस लॉस हुआ है और जो हमारे बच्चों का क्या साइकी के ऊपर असर पड़ा है, उसका क्या होगा? उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अब जहां योगी सरकार सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान आम जनता से वसूल रही है, अब उसी रास्ते पर सरकार से जामिया मिलिया विश्वविद्यालय ने कैंपस और लाइब्रेरी में हुए नुकसान का बेरा सरकार को देते हुए कुल 2,66,00,000 की भरपाई मांग रही है। अब इस पर सरकार क्या जवाब देती है, देखना होगा। केरला पुलिस कैंटीन से बीफ को हटाए जाने पर आक्रोश। केरला पुलिस एकेडमी के कैंटीन से बीफ डिश को हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुकामी पुलिस स्टेशन के बाहर बीफ का स्टॉल लगाकर ब्रेड और बीफ कढ़ाई बनाकर लोगों को खिलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। एकेडमी के डायरेक्टर बी सिंधे ने कहा कि बीफ को हटाने का मंसूबा
पुलिस तरबेती कर्मचारियों की स्वच्छता के मद्देनजर योजना बनाई गई है। ये नया मेनू ग़िज़ाई माहिरीन के मार्गदर्शन में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बीफ कुछ राज्यों में प्रतिबंध है। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। इस संबंध में कोई राजनीतिक या सामाजिक मुद्दा नहीं है। न केवल गौमांस बल्कि मटन को भी मेनू से हटा दिया गया है, जिस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं इस नए मेनू को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन जोरों शोरों से जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए संजय हेगड़े और साधना रामचंद्र शाहीन बाग पहुंच गई हैं। बताया जा रहा है कि वो पहले शाहीन बाग के हालात का जायजा लेंगे और फिर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे कि प्रदर्शन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है या फिर धरने को दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। इन सभी मुद्दों पर बात करके साधना रामचंद्र ने कहा कि हम ऐसा रास्ता निकालेंगे जो दुनिया के लिए एक मिसाल बने। संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन के साथ शाहीन बाग के मुजाहिरीन के बीच जो बातचीत शुरू हुई है, इस बातचीत से शाहीन बाग की एक दादी ने साधना रामचंद्रन से कहा कि हमने केवल एक सड़क बंद कर दी है, बाकी सड़कों को पुलिस ने बंद कर दिया है, इसीलिए उनसे क्यों नहीं सवाल पूछा जाता। एक अन्य महिला ने कहा कि हम संविधान की रक्षा के लिए यहाँ बैठे हैं और जब तक सीए को वापस नहीं लिया जाता हम अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से भेजे गए इन वकीलों की बात पर शाहीन बाग के मुजाहिरीन किसी फैसले पर आते हैं या नहीं। No individual bites. Sadhna and I have come according to the orders of the Supreme Court. We hope to speak to everyone. We only ask that you respect the privacy of the process. We will speak to everyone inside. We will keep everyone briefed on an equal basis with no favorites. We just want to speak to everyone inside. We hope to resolve the matter with everybody's cooperation and good faith. हिंदी सर हिंदी हिंदी में साधना जी वेरी गुड। तो साधना जी बात साधना नाम पहली बार सुप्रीम कोर्ट के और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी बातचीत रहेगी और हम सबसे मिलना चाहेंगे, सबकी बात सुनना चाहेंगे। हम सब नागरिक हैं, वो सिटीजन, तो एक दूसरे की बात सुनना जरूरी भी है और सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहती है। मैम क्या आप इनसे हम सबसे बात करें और घर पे पहुँचे। सीए को लेकर जो और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम इंडिया।